हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल लेमडा बिलोंग्स टू आर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन, देन द सेट ऑफ एस। सेट ऑफ एस में कितना एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट होगा तो सिंगलटन, टू एलिमेंट्स है या इनफाइनाइट एलिमेंट्स है या कोई भी एलिमेंट नहीं है, इज एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या जानते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा। उसमें दो केस आएगा। अगर डेल्टा जीरो होगा तो दो केस हो सकता है, चाहे नो सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। नो सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ऑल आर जीरो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ऑल आर जीरो। तो केवल इसी पे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप डेल्टा फाइंड करेंगे, देखिए ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा, टू, और इसके बाद हम लेमडा का वैल्यू देखेंगे कि कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। टू माइनस वन, टू, वन माइनस टू, लेमडा कॉफिशिएंट लिख रहे हैं, वन माइनस टू एंड लेमडा एक्स वाई जेड का, फिर ये वन लेमडा वन इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग हो गया ट्वाइस ऑफ माइनस टू माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, वन माइनस लेमडा एंड प्लस टू लेमडा प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना है। माइनस फोर माइनस टू लेमडा स्क्वायर प्लस वन माइनस लेमडा प्लस टू लेमडा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो माइनस फोर एंड प्लस फोर कैंसिल हो गया। टू लेमडा स्क्वायर माइनस टू लेमडा, यहाँ प्लस टू लेमडा और माइनस लेमडा, दैट मीन्स प्लस लेमडा, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो टू लेमडा स्क्वायर माइनस टू लेमडा प्लस लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, टू लेमडा कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, लेमडा माइनस वन प्लस लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो टू लेमडा प्लस वन इंटू लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो लेमडा का वैल्यू वन और माइनस हाफ। देखिए यहाँ दो वैल्यू आ गया, लेमडा वन एंड माइनस हाफ। तो डायरेक्ट हमको ये नहीं कहना चाहिए कि कंटेंस एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस दोनों वैल्यू को अब हमको चेक करना होगा कि लेमडा इक्वल टू वन एंड, क्योंकि यहाँ सिंगलटन सेट भी है। अगर मान लीजिए कि लेमडा का वैल्यू वन पे, ये तो जीरो हो ही रहा है, और ये ऑल वैल्यू डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ऑल अगर जीरो हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा लेमडा वो पे, लेमडा इक्वल टू वन पे। लेकिन हमको यहाँ नो सॉल्यूशन के बारे में कर रहा है। फोर लेमडा इक्वल टू वन, चेक करने में आपको जस्ट 10-12 सेकंड लगेगा। वन, जैसे वन करेंगे तो ये इक्वेशन जो होगा फर्स्ट, केवल कॉफिशिएंट लिखिए। फर्स्ट इक्वेशन टू माइनस वन, टू, वन माइनस टू एंड वन, वन वन वन, ठीक है। इधर आपको टू इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू फोर। देखिए ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये फर्स्ट रो मिल रहा है आपको, फर्स्ट रो मिल रहा है, वन वन टू माइनस टू एंड वन, वन 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 टू। तो इस दोनों को भी ऐड करके मिलना चाहिए था, यहाँ जीरो मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमको क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ टू है, हमको मिलना चाहिए था जीरो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स नो सॉल्यूशन। ये केस क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ जीरो मिल जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता, क्योंकि इक्वेशन है हमारे पास टू और वेरिएबल हो जाएगा थ्री, एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल है, और इस दोनों को ऐड करके यदि यही मिल जाता तो इक्वेशन टू ही रहता, ठीक है। आप डेल्टा वन, डेल्टा टू ये सभी फाइंड करेंगे। अगर डेल्टा वन आपने ऐसे फाइंड कर लिया कि सर मैं डेल्टा वन अगर फाइंड करेंगे, ये अगर फाइंड करेंगे आप टू माइनस फोर, फोर, ठीक है। उसके बाद माइनस वन, टू, लेमडा का वैल्यू वन, टू, वन, वन, ये फाइंड करेंगे।
दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फाइंड करके देखिएगा तो ये नॉट 0 हो गया। सिमिलरली डेल्टा का वैल्यू -12 पे चेक करना है, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू इफ डेल्टा इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 - 4 4 इस तरह रखेंगे तो हो सकता है उस टाइम में आपको डेल्टा 1 0 आ जाए, फिर डेल्टा 2, फिर डेल्टा 3 इस तरह से फाइंड करना है। और एक भी अगर नॉट 0 इक्वल टू आ गया, ठीक है, एक भी अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 नॉट 0 आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एट रैंडम मैं एक ले रहा हूँ, देखिए 2 1 1 पहले मैंने यहाँ ले लिया 2 1 1, डेल्टा 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा 2 - 4 4, 2 - 4 4 और थर्ड वैल्यू आपको 2 लैम्डा 1 यानी 2 लैम्डा का वैल्यू कितना रखे हैं -12 और 1। देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है, 2 कॉमन रखेंगे तो -4 और ये आ जाएगा +2, फिर -2 1 +12 और फिर +2 और ये आ गया 4 + 4, ये आ गया -4 क्योंकि -4 + 2 -2। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ये नॉट 0 आ रहा है क्योंकि ये 4 4 8 16 पॉजिटिव में ज़्यादा है 16 है, ठीक है, और माइनस में बहुत कम वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 0। जैसे डेल्टा ये हमने डेल्टा 2 फाइंड कर लिया है इसके लिए, डेल्टा इक्वल टू -12 के लिए, तो यानी दोनों वैल्यू क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है किस कौन से कंडीशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सो कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम निकाल के डायरेक्ट कह देंगे कि 2 एलिमेंट्स, समटाइम्स क्या होगा ना कि आपको एक वैल्यू पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।